हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम झकास। यस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। प्रैक्टिस सेट 1.4 देख रहे स्टूडेंट्स हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू मतलब क्या? रिड्यूसिबल टू मतलब क्या है? हम लोगों को कुछ ऐसे इक्वेशंस दिए हैं जो लीनियर नहीं है, उन्हें लीनियर में कन्वर्ट करना है। रिड्यूसिबल टू का मतलब कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है, ऐसा ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है। यस, यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू 1/x। ये जो 2/x है, इस 2/x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x। ओके, यस। तो हम लोग गिवन इक्वेशन जो है उसको ऐसे लिखेंगे, -3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 15। दूसरा इक्वेशन यहाँ पर दिया है स्टूडेंट, 8/x का मतलब 8 इंटू 1/x प्लस 5/y का मतलब 5 इंटू 1/y इक्वल्स टू 77। अब सबसे पहले एक्सरसाइज में जब हमने बेसिक देखा था तो बोला था कि भाई वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो हम उसे लीनियर नहीं कह सकते। तो ओके, नो प्रॉब्लम। फिर अब क्या करना है? अब करना ये है, ये जो 1/x यहाँ दिखाई दे रहा है, 1/x यहाँ दिखाई दे रहा है, 1/y यहाँ दिख रहा है और 1/y यहाँ भी दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/x को m अज्यूम करेंगे एंड 1/y को हम लोग n अज्यूम करेंगे। ओके, तो कैसे इक्वेशन बनेगा? 2 इंटू 1/x, 1/x इज m, तो बनेगा 2m माइनस 3 इंटू 1/y को हमने n माना तो 3n इक्वल्स टू 15। यहाँ पर 8m प्लस 5 इंटू n इक्वल्स टू 77। अब स्टूडेंट देखो, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब यहाँ पर देखिए, या तो ये इक्वेशंस को, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमने 1/x को कन्वर्ट करके हम लोगों ने m और n में दो लीनियर इक्वेशन बनाए। अब इसको एलिमिनेशन मेथड या क्रैमर्स रूल, कोई भी मेथड से आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। यस, हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर कोएफिशिएंट m का 8 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? यस, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों का साइन सेम है तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 को। यस, तो अब 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया आपका, सॉरी, 4 2 जा 8 m माइनस 4 3 जा 12 n इज इक्वल्स टू 15 4 जा, देखिए 15 4 जा हाउ मच, 60। अब इक्वेशन 2 एज इट इज लिख लेंगे, 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो 8m है ना, ये कोएफिशिएंट सेम हो गया, माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे, 8m और 8m कैंसिल हो गया, -12n माइनस 5n इज -17n। अब देखिए यहाँ पर 77 माइनस है और 60 प्लस है, तो 7 माइनस 0 इज 7, 7 माइनस 6 इज 1, माइनस में आंसर आएगा। तो स्टूडेंट अगर आप डिवाइड करते हो तो n की वैल्यू आएगी -7 अपॉन -7, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, 17 बन जा 17 बन जा, तो स्टूडेंट n की वैल्यू आपकी आ गई 1। यस, n की वैल्यू आ गई अपनी 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग m की वैल्यू निकालें। यस, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, n की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में रखेंगे या इक्वेशन 2 में रखेंगे, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 1 इन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग n इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं, तो ये हो गया आपका 2m माइनस 3 इंटू n
3 वन जा 3 इक्वल्स टू 15। यस, -3 उधर चला गया स्टूडेंट्स, तो क्या बचा +3, है ना। ओके, तो 2m इक्वल्स टू 18, सो m इज 18 अपॉन 2 इज m इक्वल्स टू 2 9 जा 18। क्या हमें m और n की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी थी स्टूडेंट। हमने क्या निकाला? m और n निकाला। अब हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। यस, देखिए अब यहाँ पर बट लिखेंगे, बट m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। m की वैल्यू 9 है, इक्वल्स टू 1 अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन 9। क्या बात, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब फिर से हम लोग बट लिखेंगे, n इक्वल्स टू 1 अपॉन y, सो y इक्वल्स टू 1 अपॉन n, तो n की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन 1, y की वैल्यू आपकी 1 आ गई स्टूडेंट्स। x की वैल्यू 1 अपॉन 9, y की वैल्यू 1 अपॉन 1 इज 1। यस, समझ में आ रहा है? ये है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस, प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया। अब सेकंड पर चलते हैं। यस, अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर भी सेम 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2। फिर से हम लोग यहां पर देखिए, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को यम रखेंगे। मैंने इक्वेशन 1 में आपको बता दिया था 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई दोनों तरफ है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम लोग यन मानेंगे। यस, यन। तो इक्वेशन कैसे बनेगा यहां पर? तो ये बन गया 10m प्लस 2n इक्वल्स टू 4। दूसरा इक्वेशन बना 15m माइनस 5n इक्वल्स टू -2। अब आप इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, चॉइस इज योर्स। यस, हम लोग एलिमिनेशन से चलते हैं स्टूडेंट्स, या एक क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम। चलो, इसको कुछ बच्चों को क्रैमर्स रूल आसान लगता है, कुछ बच्चों को एलिमिनेशन मेथड आसान लगती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इससे क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। चलो, डी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या नंबर है? 12। फर्स्ट कॉलम में आप ये लिखोगे 10 और यहाँ लिखोगे 15, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे -5। 10 5 जा -50, -15 2 जा 30, तो दोनों भी माइनस है स्टूडेंट। -50 -30 इज योर -80। ये क्या आ गया आपका? डी आ गया। डी की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। क्रैमर्स रूल में हमें अभी dx निकालना होता है। dx के लिए क्या नंबर है? 32। यस, dx के लिए क्या नंबर है? 32। 32 का मतलब ये 3 के नीचे 4 माइनस 2 है, वो फर्स्ट कॉलम में आएंगे। 2 लिखा हुआ है तो 2 नंबर के नीचे 2 माइनस 5 है, वो सेकेंड कॉलम में आएंगे। 2 माइनस 5, 2 माइनस 5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 और -5 का मल्टीप्लाई करोगे -20 आएगा, और 2 इंटू -2 करोगे तो -4 आएगा। -20 माइनस इंटू माइनस प्लस, योर आंसर इज -16। dx की वैल्यू आपकी -16 आ गई। यस, dx। अब हम लोग dy निकालेंगे स्टूडेंट। dy इज 1 3 12 32 13। यस, 1 नंबर के नीचे है 10 15, और 3 नंबर के नीचे है 4 और -2। तो फिर वही दिन लाया हूं। 10 इंटू -2 इज -20, -15 4 जा 60, तो देखिए -20 -60 इज -80। अब यहां पर हमने क्या गलती करी मालूम है आपको? हमने इक्वेशन यम और एन के फॉर्म में लिखे ओके, डी निकाला ओके, लेकिन यहाँ यम है तो हम लोगों को यहाँ डी यम लिखना पड़ेगा। यस,
ये हमने गलती कर दी, यहाँ पर हमें यम लिखना है, यहाँ पर हमें यन लिखना है, यन। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको डी यम और डी यन आ गया। आपको पहले यम और यन निकालना होगा, फिर यम और यन की ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग एक्स और वाई निकालें। ओके चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, यम की वैल्यू निकालते हैं। यस, एम इज डी यम अपॉन डी। डी एम कितना है स्टूडेंट, डी एम इज -16। यहाँ पर ये डी एम है, हाँ, और ये डी वाई है, डी एन। ओके, तो डी एम इज -16, डी इज -80। 16 5 जा माइनस माइनस गेस्ट कैंसल, एम की वैल्यू 1/5 आई। अब हम लोग एन निकालेंगे, डी एन अपॉन डी। डी एन की वैल्यू है -80 और डी की वैल्यू है -80, तो 80 1 जा 80, तो n इज इक्वल्स टू 1। क्या हमें n और m निकालना था? क्या हमें m और n निकालना था स्टूडेंट्स? नहीं, हमें तो x और y निकालना था। तो फिर वापस चलते हैं, यस, बट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बट m इज 1/x प्लस y। तो स्टूडेंट अगर हम लोग जगह चेंज करेंगे तो x प्लस वाई की जगह पे यम x प्लस वाई की जगह पे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/, यम की वैल्यू 1/5 है, तो ये 1/5। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपको अब एक इक्वेशन मिला स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। हमने इक्वेशन नेमिंग दिए थे क्या, 1 2, अब इसको हम लोग इसको 3 बोलेंगे। अब फिर से बट लिखेंगे, यस, n इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई। अब स्टूडेंट n की वैल्यू 1 है, हम लोग जगह चेंज करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को आप नाम देंगे 4। अब ये 3 और 4 को फिर आप सॉल्व करो। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड आसान होगा, क्रैमर्स रूल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यस, ओके, सॉल्विंग 3 and 4, सॉल्विंग 3 and 4, 1 by 1 लिखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और उसके नीचे x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू 1। ओके, अब इसको प्लस करो तो यहाँ y y गेट कैंसल, ये हो गया 2x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। यस, x की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब x की वैल्यू 3 आप इक्वेशन 3 या 4 में रखो, कहाँ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पुट इन 3 करेंगे अपन। तो यहाँ 3, x की वैल्यू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y इज 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। देखिए स्टूडेंट, आपको x की और y की वैल्यू मिल गई, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। ओके, समझ में आ रहा है? वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो सॉल्यूशन को शेयर जरूर करें, लाइक्स और कमेंट्स देते रहे स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया होने वाला है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, फिर वही दिल लाया हूं वापस, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, 1/y प्लस 3, 1/y प्लस 3 दोनों इक्वेशन में है। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते, लेट 1/x माइनस 2 को आप यम मानो और 1/y प्लस 3 को आप यन मानो, तो यू गेट, यस, वी गेट लिखेंगे और यहाँ क्या बनेगा, 27 यम प्लस 31 यन इक्वल्स टू 85, और यहाँ बनेगा 31 यम प्लस 27 यन इज इक्वल्स टू 89। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको टेक्निक इस्तेमाल करनी है। देखिए क्रॉस सेम सेम है, क्रॉस सेम सेम है, तो मैंने आपको जब हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया था तो बताया था, अगर क्रॉस में नंबर सेम है तो आपको एक बार ऐड करना है, एक बार आपको सब्सट्रैक्ट करना है। चलो, तो हम लोग अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 1 इज 8, 3 प्लस 2 इज 5, 58 यम प्लस 58 n is equals to 9 plus 5 is 14, 8 8 16 17, 174।
अब आप क्या करो, इसको डिवाइड बाय 58 करो, डिवाइड बाय 58 क्या होगा, तो 58 को 58 से डिवाइड करोगे तो यम आएगा प्लस यन आएगा। अब यहाँ पर है 58 थ्रीजा करके देखो तो डिवाइड होता क्या देखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप, हाँ 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 प्लस 2 16 17 आ गया ना 174। तो यहाँ पर 58 थ्रीजा 58 थ्रीजा 174, इक्वेशन नंबर 3, यहाँ 1 यहाँ 2 ये 3 हो गया। अब आपने क्या किया, ऐड करने के बाद एक छोटा इक्वेशन आपको m और n के फॉर्म में मिल गया। अब हम लोग एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, 27m प्लस 31n इज 85 और यहाँ पर 31m प्लस 27n इक्वल्स टू 89। तो ये हो गया इक्वेशन लिखने का तरीका। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाए। अब 27 प्लस हाउ मच 31, या 31 में से 27 चले गए, क्या बचे, क्या बच्चा बच्चा -4m बच्चा। 31 प्लस है तो ये प्लस 4n बच्चा। अब 89 माइनस है तो आपका आंसर माइनस, तो क्या बचेगा, 85 प्लस 4 इज 89, तो यहाँ -4 है। स्टूडेंट यहाँ फिर से आप डिवाइड बाय 4 करो, डिवाइडेड बाय 4, सो यू विल गेट माइनस m प्लस n इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिला, इसको हम लोग नाम देंगे 4। अब सॉल्विंग 3 एंड 4 इज इंपॉर्टेंट, सॉल्विंग 3 एंड 4 क्या होगा, m प्लस, अब इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। m प्लस n इक्वल्स टू 3 दिख रहा है बराबर, यस दिख रहा है, माइनस m प्लस n इक्वल्स टू -1, तो ये खत्म हो गया, n प्लस n इज 2n, 3 minus 1 is 2, so you will get n equals to 1, 2 upon 2 is 1, करेक्ट है। अब n की वैल्यू आप किस में रखते हो, 3 में रखो या 4 में रखो, पुट इन 3 करो, पुट इन 3, तो 3 वाला ये है m प्लस n की वैल्यू 1 है तो m प्लस 1 इक्वल्स टू 3, सो यू विल गेट m इक्वल्स टू 3 minus 1 is 2। स्टूडेंट आपको m की वैल्यू मिली और आपको n की वैल्यू मिली, क्या आपको m और n निकालना था, नहीं, आपको निकालना था x और y। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, बट का इस्तेमाल करेंगे, बट, यस बट, क्या लिखोगे, m इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 2, ऐसा ही है ना, 1 अपॉन x माइनस 2, चेंज कर लो जगह, x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन m, और m की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 2, x माइनस 2 इज 1 अपॉन m इज 2, सो ये 1/2, माइनस 2 उधर चला गया तो 1/2 प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना स्टूडेंट्स, यह 1/2 इधर अपॉन में 1, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2, करेक्ट, ओके यस। अब आपको क्या लेना है, बट लेना है, फिर से बट, यम लिखे थे अपन ने, अब n इक्वल्स टू लेंगे, बट n इज 1 अपॉन व्हाट, y प्लस 3, जगह चेंज करो तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन n, और आपको n की वैल्यू 1 मिली, 1 अपॉन 1 इज 1, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू 1 माइनस 3, सो यू विल गेट y इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 5/2, y इक्वल्स टू -2। स्टूडेंट देखिए कितना आसान है, प्रैक्टिस करनी होगी, लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप इस क्वेश्चंस को आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको ये कभी भी याद नहीं होगा या इसको परफेक्ट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी एग्जाम्पल आप सॉल्व करते हो वो लिखकर सॉल्व करें, लिखकर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाह, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 1 ही है, लेकिन यहाँ 1/2 है, तो आपको ये ऐसे 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई लिखना होगा। और इस 1 अपॉन, तो हम लोग शुरू करते हैं लेट
1/3x प्लस वाई को आपने यम माना, 1/3x माइनस वाई को आपने यन माना। यस, तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, यहां होगा यम प्लस 1/3x माइनस वाई को आपने यन माना और यहाँ है 3/4, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर 1/2 यम हो गया माइनस 1/2 यन हो गया इक्वल्स टू -1/8, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करने का फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या क्रैमर से सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम बच्चे क्रैमर्स रूल को प्रीफर करते हैं, तो हम लोग क्रैमर से जाएंगे। 1 2 3 लिखा, तो ये पहले आप डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट का नंबर है 1 2, तो 1 के नीचे क्या है, 1 है और इधर 1/2 है। 2 के नीचे क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ -1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट -1/2 आएगा, बीच में कंपलसरी माइनस होगा। 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 1/2 होगा, तो 1/2 माइनस 1/2 क्या होगा, आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा, तो ये -1 है। दोनों में माइनस है इसलिए इसको माइनस हो। ओके, आपने डी को निकाल लिया। अब आपको यहाँ पर यम है, तो पहले आपको डी यम होना चाहिए। 3 2 नंबर याद रखें, नंबर याद रखोगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 3 नंबर क्या है, 3/4 और -1/2, यहाँ लिखेंगे 3/4 और यहाँ लिखेंगे -1/2। अब 2 के नीचे 1 और -1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, यस 3/4 इंटू -1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई इसका, और ये बीच में माइनस साइन, 1 इंटू -1/8 इज -1/, अब यहाँ देखो 3 -1 जा -3, 4 2 जा 8, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1/8, एलसीएम 8 -3 प्लस 1, तो -2/8 होगा स्टूडेंट, तो ये आएगा -1/, तो आपको डीएम मिला। अब आपको डीएन निकालना है। 1 3 नंबर याद रखे, 1 का मतलब है 1 1/2, यहाँ भी 1 ही लिखा था। अब 3 इज 3/4, यहाँ पे आपका आएगा 3/4 और यहाँ आएगा -1/8, तो -1/8 1 जा -1/8 माइनस 3/4 इंटू 1/2 इज 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। जैसा यहाँ किया था वैसे ही मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा, ये एलसीएम आ गया, -1 -3 -4, तो यहाँ आ गया स्टूडेंट 4 2 जा 8 -1/, यस। अब हम लोग यम और यन की वैल्यू निकालें। यस, यम इज बाय क्रैमर्स रूल बाय सीआर dm/d। dm कितना आया आपका, -1/4, ओके नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय डी कितना आया था, -1, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो यम इज 1/4। वाह, अब यन निकालेंगे, डी एन अपॉन डी, डी एन आ गया आपका -1/2 और डी है आपका -1, सो योर आंसर इज +1/2। क्या हमें यम और यन निकालना था, नहीं। क्या हमें यम और यन निकालना था, नहीं। हमें तो एक्स और वाई निकालना था, तो हम लोग फिर से यहाँ बट लिखेंगे, बट यम इज इक्वल्स टू 1/3x प्लस वाई। चेंज करो जगह, तो यम की जगह पे क्या आएगा, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू, यम उसकी जगह पे जाएगा, तो यम की वैल्यू क्या आई, 1/4, यहाँ 1/4 लिखेंगे, 3x प्लस वाई 1 यम की वैल्यू 1/4। अब देखो स्टूडेंट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाता है, तो आपको एक इक्वेशन मिला 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अगर यहाँ इक्वेशन को नाम दिए है अपन ने, तो इसको 3 नाम देंगे। यस, फिर से बट लिखेंगे, बट n इज 1/3x माइनस वाई, n की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ अगर अपन ऐसा 1/2 लिखते हैं और इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यहाँ भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पर मिलेगा आपको देयरफॉर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट ये आपका इक्वेशन नंबर 4। अब इसको सॉल्व करके
हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी होगी। यस, सॉल्विंग 3 and 4, सॉल्विंग 3 and 4 क्या होगा, देखो 3 वाला 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये वाला है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, प्लस करेंगे स्टूडेंट तो y गेट कैंसल, ये हो गया आपका 6x और ये 6x इज 1। वाओ, पुट इन 3, कोई बात 3 कहां पर है, ये है, x की वैल्यू 1, 3 1 जा 3 प्लस y इक्वल्स टू 4, सो y इज 4 माइनस 3, सो y की वैल्यू भी स्टूडेंट 1 आ गई। वाओ, कितना आसान है, प्रैक्टिस करेंगे ना स्टूडेंट, परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान लगेगा। नेक्स्ट, ओहो, ये एक्सरसाइज वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स और कमेंट्स देते रहे। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, सायोनारा।